स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीवनिका। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्यूनोलॉजी में इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया था, उसके जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स। इट इन्वॉल्व्स स्किन एंड म्यूकस लेयर। सो हमारी बॉडी को पैथोजन से, फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने में फिज़िकल और केमिकल बैरियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो वर्ड बैरियर आ रहा है, इसका मतलब ही है कि कोई चीज़ है जो कि रुकावट पैदा कर रही है हमारे अंदर पैथोजेंस को एंटर करने में, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, वो उनको रोक रही है, बैरियर की तरह काम कर रही है। सो ये बैरियर की तरह काम करने वाले दो चीज़ें, स्किन एंड द म्यूकस लेयर। इट इज़ नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये ही वर्क करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल भी हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर ही ना करे, सो वो आगे जाके ना तो कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा, ना कोई हार्म कॉज करेगा, सो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो ऐसे ही हमारे जो स्किन है और म्यूकस लेयर, ये वही काम कर रही हैं। दे प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द पैथोजन. They follow avoidance strategy, that is avoid the exposure of pathogen with body. एक्सपोजर ही नहीं होने दे रही, अवॉइड कर रही है कि बॉडी और पैथोजन का एक दूसरे से आमना सामना हो ही ना, ताकि वो एंटर ही ना कर सके पैथोजन हमारी बॉडी में। सो नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द स्किन. सो इट एक्ट्स एज अ आउटर बैरियर. ये आउटर बैरियर की तरह वर्क करती है. इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल से ये बनी हुई होती है. द इंटेक्ट skin without damage forms a barrier and does not allow pathogen to enter the body. The pathogen can enter through non-intact skin, damaged skin like through wounds, cuts, etc. So basically अगर हमारी स्किन क्या है, इंटेक्ट स्किन है, इट मीन्स कि उसमें कोई डैमेज नहीं है, कोई कट्स नहीं है, वाउंड्स नहीं है, तो हमारी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी कि बॉडी में पैथोजन एंटर ना हो, उसको प्रोटेक्ट करेगी. लेकिन अगर हमारी स्किन जो है वो नॉन इंटेक्ट स्किन है, उसमें कोई डैमेज है, लाइक वाउंड्स हैं, कट्स हैं, तो जो पैथोजन है वो उसके बॉडी में एंटर करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे. स्किन ऑल्सो प्रोवाइड केमिकल बैरियर्स अलॉन्ग विथ फिज़िकल बैरियर्स. सो जो स्किन है वो फिज़िकल बैरियर के साथ साथ केमिकल बैरियर्स भी प्रोवाइड करती है, लाइक ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड से प्रोड्यूस करती है. साथ ही साथ इसमें स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं स्किन में ही. जो स्वेट ग्लैंड है वो वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे स्वेट बोलते हैं, और जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे सेबेशियस सिक्रेशन या फिर सीबम भी बोलते हैं. नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स. हमारी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं. फॉर एग्जांपल द लाइसोजाइम. लाइसोजाइम ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सलाइवा में और टीयर्स में प्रेजेंट होता है, और ये पैथोजन के सेल वॉल को डिसरप्ट करता है. सेकेंड इज़ द लैक्टोफेरिन. लैक्टोफेरिन, ये जो फेरिन वर्ड है इससे पता चल रहा है कि ये कोई आयरन की बात हो रही है, और जो लैक्टो मीन्स है, इट मीन्स द लैक्टोज शुगर. सो बेसिकली ये जो एंजाइम है ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, और इट बाइंड्स एंड सिक्विस्टर आयरन. बेसिकली ये आयरन को बाइंड कर लेता है और उसको सिक्वेस्टर कर लेता है. इट मीन्स उसको छुपा लेता है, हाइड कर लेता है. अगर हमारी बॉडी में लाइक बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, लाइक आयरन और भी बहुत सारे हैं. अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. देन वो स्टेशनरी फेज़, देन वो डेथ फेज़ में चले जाएंगे. वही चीज़ है कि अगर जो लैक्टोफेरिन है वो क्या कर लेता है, आयरन को छुपा लेता है, बाइंड कर लेता है, तो बैक्टीरिया को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही नहीं, आयरन ही नहीं मिलता, तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज द डिफेंसेंस. सो दीज आर प्रेजेंट इन द GIT एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन. ये सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं. नेक्स्ट इज द म्यूकस लेयर. Mucus mucous membrane line the GIT, respiratory tract
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हमारा जो जीआईटी, जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन ही उसको कवर करके रखती है। The epithelial layers of mucous membrane secretes mucus, which is a free moving liquid produced by goblet cells। जो epithelial layers होती हैं mucous membrane में, वो mucus secrete करती हैं, जो कि एक फ्री मूविंग लिक्विड है, जो कि गॉबलेट सेल्स जिनको प्रोड्यूस करती हैं। सो म्यूकस लेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इसके भी सिक्रीशंस है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द पैथोजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िकल एंड केमिकल बैरियर्स। कुछ कंपोनेंट्स और भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू so much. I hope this video will be helpful for you. Please like and share and subscribe my channel.